हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एनटीपीसी और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आप लोगों का चल रहा है और इसमें साइंस का वेटेज रहता है। इस एग्ज़ाम में साइंस आप लोगों का अच्छा खासा पूछा जाता है और जीके जीएस करंट अफेयर ये सारे जो है कि टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं और मैथ भी पूछा जाता है। तो आप लोगों को हम डेली बेसिस पर साइंस, करंट अफेयर और जीके के संभावित प्रश्न जो है करा रहे हैं डेली। और देखिए, आज यह हमारा जो है साइंस का जो है संभावित प्रश्नों का सेट है और इसमें हम वही प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं जो एसएससी और रेलवे के द्वारा बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको, जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है, वो लोग इसको देखें और इसको एनालिसिस करके पूरी तरीके से जाएंगे तो इसके आसपास और यहाँ से प्रश्न फंसने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, जो जिस टॉपिक से यहाँ पर हम प्रश्न करा रहे हैं उस टॉपिक को भी आप अच्छी तरीके से देख के जाएं। वो प्रश्न नहीं आएंगे तो उसके आसपास के कोई प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, लेकिन प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ से। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है वही प्रश्न आए, हो सकता है उसके उसी टॉपिक से कोई थोड़ा हट के प्रश्न पूछ लिए, लेकिन पूछा जाएगा प्रश्न। देखिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी तक लाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी तक लाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा कि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसका द्रव्यमान क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति पर। किस पर, आवृत्ति पर यह निर्भर करती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति। आवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सीवी रमन। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सीवी रमन। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो ऑप्शन बी, लेंज। कौन थे, लेंज राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रंग के रूप में देखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला। क्या होगा, काला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, काला। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बीन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मायोपिया किसका दूसरा नाम है। निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है मायोपिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है, मायोपिया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं। उन्हें चतुष्फल की आंतरिक संरचना होती है। उनमें क्या होती है, चतुष्फल की आंतरिक संरचना होती है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं, उनमें चतुष्फल की आंतरिक संरचना होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीरे रात में क्यों चमकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो इसे बोलते हैं ऑप्शन सी, पीसी कल्चर। क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर इसको बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पीसी कल्चर। आगे देखते हैं, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो यह है सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित क्लोरोफिल की भूमिका क्या है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित क्लोरोफिल की भूमिका क्या है, तो प्रकाश का अवशोषण। क्या है, प्रकाश का अवशोषण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश का अवशोषण। अगला प्रश्न क्या है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक। किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता क्यों है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता क्यों है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, जिससे गिरने से बचे, जिससे वह गिरने से बचे। गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है वातावरण में। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78% पाया जाता है वातावरण में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? पृथ्वी की भूपपड़ी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ऑक्सीजन। आगे है, नेत्रगोलक कितनी मांसपेशियों द्वारा चलित होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। क्या होगा? ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल किसका उदाहरण है? मिश्रण किसका है? पीतल किसका उदाहरण है? मिश्रण का, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन में क्या होता है? कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन में क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो 118। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग। किस रूप में? इलेक्ट्रॉनों का त्याग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग। आगे देखते हैं, क्या है? सभी अम्लों में सबसे अधिक सामान्य तत्व कौन सा है? सभी अम्लों में सबसे अधिक सामान्य तत्व कौन सा है? ऑप्शन सी हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा खट्टा। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी की। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, संभवन फ्यूजन क्या है? संभवन फ्यूजन क्या है? ठोस का गैस में परिवर्तन। संभवन फ्यूजन क्या है? ठोस का गैस में परिवर्तन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठोस का गैस में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है? मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, समय के वर्ग। क्या होगा? समय के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ होगा? किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र में रखने पर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, क्या है? ध्वनि किस रूप में ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो क्वेश्चन नंबर 27 है, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? ऑप्शन बी, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। क्या है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। क्या है? आगे देखते हैं, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब क्या होगा? आर्द्रता उच्च होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आर्द्रता उच्च होगा। आगे देखते हैं, क्या दिया गया है? ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंदर का परिणाम है? ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तापमान। क्या होगा? तापमान, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तापमान। आगे देखते हैं, क्या दिया गया है? हिम नदी से बर्फ पिघलना कहाँ से प्रारंभ होता है? हिम नदी से बर्फ पिघलना कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन सी, निचली सतह से। क्या होगा? निचली सतह से। अगला प्रश्न क्या है?
कैलोरीमीटर सामान्यतः किस धातु से बनता है? कैलोरीमीटर सामान्यतः किस धातु से बनता है? तांबा से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कैलोरीमीटर तांबा से बनता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? ऑप्शन बी, स्थिरता बढ़ाने के लिए। क्या दिया गया है? स्थिरता बढ़ाने के लिए। आगे है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जीवाश्मों की। क्या होगा? जीवाश्मों की आयु पता करने के लिए। आगे देखते हैं, वाटर गैस किसका मिश्रण है? वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो यह ऑप्शन बी H2 प्लस CO। क्या हो जाएगा? H2 प्लस CO का मिश्रण है वाटर गैस, H2 प्लस CO। आगे देखते हैं, एक परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? एक परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन सी AMU यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या होगा? AMU। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? सूर्य की विकिरण ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? सूर्य की विकिरण ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन बी, नाभ की संलयन। क्या होगा? ऑप्शन बी, नाभ की संलयन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की गति बढ़ाना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। क्या होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। अगला प्रश्न है, अम्लराज एक्वारेजिया में क्या होता है? अम्लराज एक्वारेजिया में क्या होता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, HNO3 प्लस HCl, HNO3 प्लस HCl। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो यह होती है फीमर। क्या होगा? यह फीमर होता है। क्या होता है? फीमर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फीमर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। किसका? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्या होगा? भूमध्य सागरीय। देखिए क्या है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। आगे देखते हैं, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, बढ़ता है। आगे देखते हैं, क्या दिया गया है? तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न देखते हैं, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन सी कपास। क्या हो जाएगा? कपास के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कपास। आगे देखते हैं, क्या है? तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी घटती है। क्या होगा? घटती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला। क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चांदी। क्या होगा? चांदी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, समताप मंडल। आगे देखते हैं, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन। किसके द्वारा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सैमुअल कोहेन के द्वारा किया गया था नियॉन लैंप का आविष्कार। आगे देखते हैं, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राहम के द्वारा दिया गया था। गैसों के विसरण का सिद्धांत ग्राहम के द्वारा दिया गया था। आगे देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो यह 19 अप्रैल 1975। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा,
19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? क्रेस्कोग्राफ। क्या बोला जाता है? पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्रेस्कोग्राफ बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, समुद्र के पानी में लवणता का मुख्य कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या कारण है? सोडियम क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 24। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 इसका सही आंसर है। प्रकाश का वेग सबसे कम किस माध्यम में होता है? प्रकाश का वेग सबसे कम कांच किस में होता है? कांच में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फैदोमीटर से मापी जाती है। समुद्र की गहराई फैदोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फैदोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, गैसोहाल किसके मिश्रण से बनता है? गैसोहाल किसके मिश्रण से बनता है? पेट्रोल एवं इथेनॉल। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है गैसो। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण कैसे होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल। क्या होगा? मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण कैसे होते हैं? उत्तल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, उत्तल। आगे देखते हैं, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। बीसीजी टीका किस रोग के विरुद्ध लगाया जाता है? बीसीजी टीका किस रोग के विरुद्ध लगाया जाता है? ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस। क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, मैलाकाइट क्या है? मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? तांबा। ऑप्शन बी राइट आंसर, तांबा। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। ऑप्शन बी राइट आंसर, डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक किस बिंदु पर होता है? तो 273 केल्विन। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 273 केल्विन इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन बी प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्या होगा? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, कैलामाइन किसका अयस्क है? कैलामाइन किसका अयस्क है? जस्ता। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जस्ते का अयस्क है कैलामाइन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2। क्या होगा? 2.2 होता है नींबू का पीएच मान। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? निम्न में से कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? मानव रक्त का घटक नहीं है डीएनए। ऑप्शन जो सी है यह मानव रक्त का घटक नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्वनि के शोरगुल का मापन किस इकाई से किया जाता है? डेसिबल। शोरगुल का मापन किससे होता है? डेसिबल से होता है शोरगुल का मापन। अगला प्रश्न देखिए, रक्ताल्पता एनीमिया किससे संबंधित है? तो निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है एनीमिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, निम्न ग्लोबिन। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? यह पालक है। क्या है? पालक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पालक इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एलपीजी किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है एलपीजी। अगला प्रश्न देखते हैं, कास्ट आयरन तन्य कैसे होता है? कास्ट आयरन तन्य कैसे बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम मिलाने से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, मैग्नीशियम मिलाने से। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर क्या कहलाता है? KWH। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं? तो द्वितीयक सेल जो होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, द्वितीयक सेल संग्राहक सेल के रूप में माना जाता है। किस पदार्थ के प्रतिरोध का
ताप गुणांक लगभग 0 होता है। सिल्वर क्या होता है? सिल्वर, ऑप्शन बी राइट आंसर, सिल्वर इसका सही ऑप्शन है। बैटरी की अवस्था ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर क्या होगा? ऑप्शन बी वोल्ट मीटर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन सी Na2CO3 होता है वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। जीन कोक को सबसे पहले अलग यानी आइसोलेट करने का श्रेय किसे दिया गया था? जिन कोक को सबसे पहले अलग यानी आइसोलेट करने का श्रेय किसे दिया गया था? हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, हरगोविंद खुराना। आगे देखते हैं। सनी के छल्लों क्या है? सनी के छल्लों को खोजने का श्रेय किसे है? सनी के छल्लों को खोजने का श्रेय किसे है? ऑप्शन बी गैलीलियो। क्या दिया गया है? ऑप्शन बी गैलीलियो इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? ऑप्शन सी ऊर्जा क्या होगा? ऊर्जा के संरक्षण का परिणाम है लेंज का नियम, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक क्या है? ऑप्शन जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। इसका मात्रक पूछा जा रहा है, क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलो स्क्वायर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। आगे देखते हैं। CaOH ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है? बुझा हुआ चूना। क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बुझा हुआ चूना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। थैंक यू। तो इसमें आपको हम साइंस के कुल 85 प्रश्नों को जो है कराए हैं, और जितने भी प्रश्न आप देखे होंगे आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि जो भी प्रश्न आपको हम कराए हैं सारे प्रश्न एक अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, और कहीं ना कहीं आपको मान लीजिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हो सकता है इसमें न आए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये सारे प्रश्न अगर आप अच्छे से बैठा लेंगे दिमाग में, कहीं ना कहीं आगे एग्जाम देंगे उसमें पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा। आप परीक्षा देंगे कहीं ना कहीं सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सारे प्रश्न एसएससी और रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए